Hello students, class 11, chapter 2 biological classification, lecture 4 किंगडम मोनेरा। हम लोग किंगडम मोनेरा डिस्कस कर रहे थे। इसके प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 3 में हमने ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, दैट मीन्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखा था। आज हम लोग किंगडम मोनेरा का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किस तरह का रेस्पिरेशन पॉसिबल है। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक। Aerobic respiration, that means the respiration which takes place in the presence of oxygen, that is in presence of oxygen. Anaerobic, that means in absence of oxygen. Aerobic respiration in presence of oxygen and anaerobic respiration in absence of oxygen. In aerobic respiration there are multi steps which take place in aerobic respiration. Aerobic respiration की कई स्टेप्स हैं जो कि किसी सेल के अंदर होते हैं। फर्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस। द मल्टीपल स्टेप्स आर फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इसमें क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस में वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू टू पैरोविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? एंजाइम्स के प्रेजेंस में, एंजाइम्स के उपस्थिति में जो ग्लूकोज है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वो टूट जाता है टू पैरोविक एसिड्स के फॉर्म में। दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड स्टेप इज क्रेब्स साइकिल। थर्ड स्टेप ETC, that means electron transport chain, electron transport chain. And the fourth step is oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation, these are the four steps which takes place in a cell in aerobic respiration. Now we will discuss one by one. ग्लाइकोलाइसिस, अभी हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू टू पैरोविक एसिड्स। ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर होता कहाँ है? तो ये ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि जो एंजाइम्स जिसके प्रेजेंस में ग्लाइकोलाइसिस पॉसिबल है वो एंजाइम्स सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, बिकॉज all the membrane bonded cell organelles are absent in the prokaryotic cell. This is the main difference between eukaryotic and prokaryotic cell. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो
स्ट्रक्चर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर्ड होते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक में। और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा, तो जो किंगडम मोनेरा है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं। तो ये कहाँ होगा? इन साइटोप्लाज्म। इन प्रोकैरियोट्स, इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि सेल प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये कहाँ होता है? इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, जैसा कि हम लोगों ने 9th क्लास में सेल चैप्टर में देखा होगा, सेल ऑर्गेनेल्स जब पढ़ा होगा आपने, देखा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो जो ETC प्रोसेस है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो ETC के लिए जो एसेंशियल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ETC के लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के लिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वो प्रोटीन्स होते हैं, और वो प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स। तो ETC कहाँ पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये कहाँ पॉसिबल है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्रोकैरियोट्स में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये भी कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्रोकैरियोट्स में। ये 4 स्टेप्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, जिसमें 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है 2 पायरुविक एसिड्स के फॉर्म में। सेकेंड क्रेब्स साइकिल, ये यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पॉसिबल है, और यदि प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसके साइटोप्लाज्म में। ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है वो कहाँ पॉसिबल है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स। जैसा कि हमने देख रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज का बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरियल सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का। यदि आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो तो ये सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इज रिच इन टिकोइक एसिड, इज रिच इन टिकोइक एसिड। लेकिन यदि ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है तो विदाउट टिकोइक एसिड। तो ये सेल वॉल हुआ बैक्टीरिया का। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग हो, infoldings in plasma membrane which is known as mesosomes,
The infoldings in plasma membrane is known as mesosomes. Protein molecules are present here. Protein molecules are present here which are electron acceptor. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसलिए जो ETC है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये कहाँ होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग में विच आर नोन एज मेसोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप यूकैरियोटिक सेल्स में पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हो, यूकैरियोटिक सेल्स के लिए ये पावर हाउस होता है। उसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनके लिए जो मेसोसोम्स होते हैं वो पावर हाउस का काम करते हैं। जिस तरह से यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हो, क्यों कहते हो? क्योंकि यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें मेसोसोम्स को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी सिंथेसाइज्ड होता है। एटीपी सिंथेसाइज्ड हियर। ATP synthesized here in the mesosomes of prokaryotic cells. Now we will discuss anaerobic respiration in bacteria. Anaerobic respiration, that means the respiration which takes place in absence of oxygen. The steps in anaerobic respiration are: first, fermentation. What is fermentation? In fermentation, carbohydrate molecule, one glucose molecule is broken down into carbon dioxide plus ethyl alcohol plus energy. That process is known as fermentation. एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है फर्मेंटेशन, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट जाते हैं CO2, इथाइल अल्कोहल और एनर्जी के फॉर्म में। सेकेंड, प्यूट्रिफिकेशन। Putrefaction, that means protein molecule is broken down and energy is produced. That process is known as putrefaction. Third, decaying. Decay, that means organic compounds. Organic compounds are broken down and energy is produced. That process is known as decaying. Some important terms: related to anaerobic respiration. First, obligate aerobes. What are obligate aerobes? Oxygen is must for their survival. That organisms are known as obligate aerobes. वैसे ऑर्गेनिज्म obligate aerobes, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर देयर सर्वाइवल, दैट आर नोन एज obligate aerobes.
बिना ऑक्सीजन के ये ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर दियर सर्वाइवल, दैट आर नोन एज ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स absence of oxygen is must. Or absence of oxygen is must for their survival. That means oxygen acts as poison. Oxygen acts as poison. Third, facultative aerobes. Facultative aerobes, नाम तो इनका एरोब्स है, लेकिन ये नॉर्मली एनारोब्स होते हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। नॉर्मली एनारोब्स होते हैं, नॉर्मली नाम तो है इनका फैकल्टेटिव एरोब्स, लेकिन ये नॉर्मली जो है एनारोब्स होते हैं, बट they may survive in the presence of oxygen also. ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी सर्वाइव कर सकते हैं। facultative anaerobes, normally aerobes, but they can survive in the absence of oxygen also. ये फैकल्टेटिव एनारोब्स, नाम तो है इनका एनारोब्स, लेकिन ये नॉर्मली जो है एरोब्स होते हैं और ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 टॉपिक हैं और ये हमेशा इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए अपने कंफ्यूजन को हम लोग यहाँ क्लियर करते हैं। फर्स्ट, ऑब्लिगेट एरोब्स, वैसे बैक्टीरिया, वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनके लिए ऑक्सीजन मस्ट है, जिनके सर्वाइवल के लिए बिना ऑक्सीजन के वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ऑब्लिगेट एनारोब्स, इनके लिए ऑक्सीजन जो है वो पॉइजन का काम करता है। ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनके लिए मस्ट है सर्वाइवल के लिए। इनको जहां भी ऑक्सीजन मिलेगा इनकी डेथ हो जाएगी, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फैकल्टेटिव एरोब्स, नाम है इनका फैकल्टेटिव एरोब्स, लेकिन ये नॉर्मली जो है एनारोब्स होते हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ये सर्वाइव करते हैं, कर सकते हैं। दे मे सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, मतलब ये दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी और नॉर्मली जो है ये एनारोब्स होते ही हैं, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये सर्वाइव करते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स, ये नॉर्मली एरोब्स होते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।